Day 1 of the tour, 4th May 2022. Hello, good morning. Welcome to another episode of Tripping Solo with JC. मेरे साथ है राजेंद्र भैया एंड वी आर ऑफ टू मसूरी. 5 बजे निकलना था, निकल रहे हैं 7:15 बजे. कोई बात नहीं, 6 घंटे की जर्नी बता रही है गूगल. सो लेट अस सी कितनी देर में हम पहुंच पाते हैं. रुक रुक के जाएंगे. आई थिंक बिफोर 4 o'clock वी हैव टू एंटर द माल रोड. चलो आगे का जर्नी देखते हैं. इट्स 7:17. सड़कें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, खाली है. आई थिंक बाय 9 o'clock वी शुड बी समवेयर नियर खतौली ब्रेकफास्ट करने के लिए. ब्रेकफास्ट करेगा ना? हाँ. खतौली में जो रेस्टोरेंट है ना, जहाँ पे वो कौन सा है, नील गगन नहीं, चीतल जो थे. हाँ चीतल वो नया जो बन गया. हाँ, न्यू चीतल. हाँ, वहाँ पे खाएंगे. पुराना तो खत्म ही हो गया ना. Around 7:20, when I checked Google to reach Cheetal Grand, it was saying it will take 2 hours and 7 minutes. That means by 9:30, approximate 9:30, we should be reaching Cheetal Grand. Let us see, 9:30 पहुँचते हैं या पहले पहुँचते हैं. ओके नाउ 15 मिनट के अंदर वी हैव रीच्ड गाजियाबाद. यूपी क्रॉस कर लिया, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लिया. अभी मेन टोल रोड पे आगे घुस गए हैं. सो नाउ वी आर ऑन द एक्सप्रेस वे टू मीरठ. एंड अभी वी डोंट स्टिल नो कितना मीरठ का टोल है, बिकॉज देयर वाज ए फ्लाईओवर व्हिच वाज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड इन बिटवीन. लेट अस सी. सामने से धूप आ रहा है, सो आई डोंट नो वेदर द पिक्चर इज कमिंग क्लियरली. इस ब्रिज के वजह से ही इतने दिन से टोल नहीं लिया जा रहा है. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अंडर कंप्लीशन. ये मीरठ एक्सप्रेस वे का जो मज़ा है, 100 का स्पीड लिमिट है एक्सप्रेस वे पे. अपना क्रूज सेट कर दो और अपना लेन पकड़ लो और मज़े से चलाते रहो. एंड इट्स फन ड्राइविंग ऑन दिस रूट. हम बहुत बार इस रूट पे गए हैं. तुम्हें पता नहीं, मैं अकेले भी गया हूँ. अच्छा. हाँ हाँ. अरे तुम जब नहीं थे ना, तो वहाँ सोलापुर घूम रहे थे, तो वो जब बड़ी भी आई थी, अच्छा. उसने भी चलाया, क्रूज चला के. हम एक बार मीरठ जाके वापस आए थे. हाँ, बताया था. हाँ, हम मतलब ऐसे ही चले, मीरठ चले गए. मीरठ जाके वहाँ दूसरा टोल तो था ही नहीं ना, मीरठ जाके वापस आ गए. स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज 100. सो लेट अस सी हमारा स्पीड कैमरा कितना बताता है. 68. उसका ऊपर वाले का हमारा 80 बताया. हमने क्रूज सेट किया हुआ 80 पे. कितने पे सेट किया भाई? 81 से ऊपर है हमारा. 81 से ऊपर. 80 बता रहा था. हाँ, लेकिन 80 से ऊपर है. चलो जी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल के बाद मीरठ एक्सप्रेस वे में टोल चालू हो गया. गुड. इतना बढ़िया रोड बनाया. ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप रनिंग. वी हैव कवर्ड इन व्हाट, अरे 50 मिनट पे आ गए यार. 8:15 बजे निकले थे, 7:15 निकले थे. 8:10, 55 मिनट पे आ गए हम. और चलो भाई, वो ट्रैक नहीं लगाया होगा ना. Once you cross Meerut on the way to Khatoli and Muzaffarnagar, there are a lot of eateries and dhabas, not just dhabas, and vegetarian restaurants mostly. And you'll have the new fast food chains also, like KFC, McDonald's, Starbucks. Then you have Haldiram, then food courts, and so many things.
And beating all of them is Grand Cheetal. Grand Cheetal is the one where it is something like your Amrik Sukhdev of that Sonipat, that Murthal. So a lot of crowd was there on that highway. So we had our breakfast there only. Have a look at these restaurants. One good thing is the restaurants getting renovated and the new type of restaurants coming in and the fast food chains coming in like McDonald's, KFC, Starbucks, Haldirams, etc. The washrooms have also become very neat and clean. हल्दीराम। So it has to be appreciated. हमारे सामने एक कारवा लेके एक बंदा जा रहा है। एमपी में किराए पे मिलता है ये गाड़ी, कारवा। आई थिंक पर डे का किराया है कम से कम 2000 रुपये का इसका। डीजल आपने भरना है। इट्स अ 5 स्टार गाड़ी ऑन व्हील्स। पूरा देवबंद शहर फ्लाईओवर के ऊपर से निकल गए। थोड़ा सा मस्जिद का फोटो लिया था, लेकिन बिकॉज वो पैरापेट वॉल ऊंचा था तो आई कुड नॉट टेक ए प्रॉपर फोटो ऑफ द देवबंद मस्जिद। देवबंद एक बहुत बड़ा सिटी है फॉर द मुस्लिम उम्मा। We have now entered the Rajaji National Park. Jungle on both sides. Watch out for elephants. लिखा है प्लीज डोंट स्टॉप योर व्हीकल्स, तब भी गधे हैं गाड़ी रोक के नीचे उतर रहे हैं, पता नहीं क्यों। सामने देखिए एक ट्रक खड़ी है ना, इस ट्रक के वजह से हम लगभग पिछले 15-20 मिनट से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। अब सब आराम से रुक रुके जा रहे हैं। बहुत सारे बंदों को ऐसे लगी है कि मतलब रॉन्ग साइड से अंदर घुसने हैं सबने। अरे क्या टेंशन है यार, सबको जाने दो ना। ये देख एक और बंदा बीच में से घुस रहा है। सबको ऐसे जाना है। 6348 सब बांध के रखा हुआ इसको। इसके सापट वापट टूट गया। ये टनल बगल में दूसरा नया टनल बन रहा है वहाँ पे। हम चले टनल के अंदर। देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लोक निर्माण विभाग देहरादून क्षेत्र। हम चले हैं मसूरी देहरादून टनल के अंदर। कैसा लग रहा है टनल? छोटा सा टनल। टनल के उस पार घंटाघर 15 किलोमीटर। By the time we started from Dehradun, it was sunny, and when we reached Eco Point, जहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है, it was cloudy, and लाइब्रेरी चौक पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई। लाइब्रेरी चौक क्रॉस करने में 35 to 40 मिनट्स लग गए। देन उसके बाद बारिश शुरू हो गई, धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही थी, एंड बारिश में हम पहुँचे ऊपर। वीडियो में ऐसे लगेगा पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन साइड के दीवारों पे देखोगे तो लगेगा तो हम ऐसे जा रहे हैं।
When we checked in around 2 o'clock, 2:15, it was raining, it was too cold, अरे ठंड लग रही थी. Now it is sunny, बारिश रुक गई. So this one property is pretty close to Mall Road, so it's always better to stay here. अब नीचे उतर के जाओ, 500 मीटर पे Mall Road है. See, after rains, how beautiful the Dehradun city looks. अरे वाइल्ड लाइफ, छोटे बच्चे हैं। हाँ छोटा बच्चा भी है वाइल्ड लाइफ का. ऊपर भी देखो, ऊपर भी वाइल्ड लाइफ, छोटा बच्चा भी उसका. वो पेड़ पे भी लटके। हाँ खेल रहे हैं, खेलो भैया. यहाँ से 500 मीटर ऊपर. हमें जाना था गन हिल ऊपर. गन हिल जाने के लिए एक तो रोपवे है. रोपवे के पास गए तो एक तो भीड़ कम थी, क्योंकि मॉल रोड में टिल वो एक दिन पहले तक भीड़ बहुत थी, लेकिन आज भीड़ बहुत कम हो गई. लोग सब चले गए 4 दिन की छुट्टियों के बाद. वहाँ पे पता चला कि सिर्फ 2 ही रोपवे चल रहे थे और लाइन लगी हुई थी, और पर पर्सन 180 रुपये, दैट मीन 360 रुपये, और हमें रुकना पड़ेगा लाइन में आधे घंटे के लिए. फिर हमें पता चला कि हमारे जो रिजॉर्ट की वैन है वहीं खड़ी हुई थी. ऊपर जाने के लिए 100 रुपये लेगा और चार्जेबल बेसिस पे. सो पर पर्सन नहीं, पर गाड़ी 100 रुपये. तो हम रिजॉर्ट की गाड़ी में बैठ के ऊपर चले गए. फिर वहाँ से पता चला कि सिर्फ 50 सीढ़ियाँ चढ़ने पे गन हिल हम पहुँच जाते हैं. दिस इज़ हाउ वी रीच्ड गन हिल यस्टरडे. कोई खड़ी चढ़ाई है. वो तो कहते नजदीक है. वो कहने में और हाँ देखने में बहुत फर्क है। शुक्र हम गाड़ी में आ गए ऊपर. वो तेंदुआ इधर नहीं आता, रात को आता है। बस कर. While we find it very tough to climb the steep uphill, but these poor workers, they climb with a load on their back. और ऊपर गैप देख रहे हो ना, वो गन हिल पॉइंट है. चलो वहाँ पे मैंने वीडियो लेना भूल गया. वहाँ से नीचे उतर के आ रहे. हमारा जो रिसोर्ट है यहीं पे ही है, नीचे ही है. 5-7 मिनट पैदल में हम पहुँच सकते हैं आराम से. तो बेसिकली गन हिल जाने के लिए हमें वो 180 रुपये लेके रोप पे में ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है. ऊपर ऐसे चढ़ के ही आ सकते हैं गन हिल पॉइंट में. लेकिन आजकल कुछ है नहीं है वहाँ पे देखने लायक. बच्चों का गेम्स है बस. सो ट्रिपिंग सोलो's first day outing alone comes to an end with this beautiful scene of night sky over Dehradun, as seen from Mussoorie. The background noise what you are seeing is from the resort. ओके सर, गुड इवनिंग एवरीवन. बाकी लोग से कॉफी से ठंड कहाँ भागती है सर. खाली मुंह गर्म होता है बस, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं होता. ओके सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नए चेहरे दिख रहे हैं मेरे को. कल का कोई नहीं है. कल कौन है? So, saying goodbye for the day. Please like, share, and subscribe to my channel.